शुभ समाचार सबसे बड़ा यही है कि मां चंद्रघंटा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और देवी मां के माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र जो है सुशोभित है और इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता जो है चंद्रघंटा को देवी दुर्गा का उग्र रूप माना जाता है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए तमाम भक्त एकत्रित हुए। भक्तों की मौजूदगी में भव्य और दिव्य आरती की गई। चंद्रघंटा का स्वरूप भक्तों के लिए बड़ा ही जो है कल्याणकारी माना जाता है। इनके घंटे की ध्वनि के आगे बड़े से बड़ा शत्रु भी है वो टिक नहीं पाता। दिल्ली की झंडेवालान मंदिर से ये तस्वीरें हैं किस कदर आज जब सुबह ही भोर में तमाम भक्त वहां पर पहुंच गए और बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। बड़ी संख्या में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, आरती की गई। बहुत खूबसूरत तरीके से मंदिर को सजाया गया है। हमें तो महारानी के आगे बहुत 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 विश्वास और बहुत कुछ पाया। यहीं से 26 साल से हम लगातार 9वें दिन 9 नराते आते हैं। बस देवी मैया की असीम कृपा है हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार पर, हमारे बच्चों पर। बहुत आनंद आता है, मन प्रसन्न होता है और अपने आप उठने को दिल करता है। सवेरे अपने आप नींद खुल जाती है, माता रानी बुलाती है। जय माता दी। वहीं दिल्ली के छतरपुर मंदिर में नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आरती उतारी गई। सुबह से भक्तों का तांता माता के दर्शन के लिए लगा हुआ है। सभी ने माता के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए और खुशहाली और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मांगा। असल में ये मंदिर भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है और नवरात्र में तो यहाँ की रौनक देखने लायक होती है। मां का भव्य दरबार सजता है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में भी देखिए सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। नवरात्र के तीसरे दिन भक्त जो है मां के चंद्रघंटा स्वरूप के दर्शन और पूजन के लिए मंदिर में लगातार पहुंच रहे हैं। सुबह माता की भव्य और दिव्य आरती की गई और इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है मंदिर परिसर में मौजूद रहे। सभी ने माता के दर्शन किए और फिर प्रसाद ग्रहण किया। नवरात्र के लिए माता के दरबार को विशेष तौर पर सजाया धजाया गया और उसी क्रम में तमाम भक्त वहां पर पहुंचे और उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कुछ ऐसा ही नजारा मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में भी नजर आया। वहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। नवरात्र के लिए विशेष तौर पर माता का दिव्य और भव्य दरबार सजा है। मुंबा देवी मंदिर मुंबई की पहचान है और इन्हीं देवी के नाम पर इस शहर का नाम भी रखा गया है। शंख घंटी की ध्वनि के बीच जब आरती शुरू हुई तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त वहां पर मौजूद रहे।
देखिए, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से तस्वीरें देखिए, जो विंध्यवासिनी का धाम माना जाता है। भगवती विंध्यवासिनी आदि महाशक्ति हैं और विंध्याचल सदा से ही उनका निवास स्थान रहा है। नवरात्र के तीसरे दिन मां के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जा रही है। यहाँ पर देखिए, मंदिर परिसर में ढोल नगाड़े तमाम बजाए जा रहे हैं और पूरा वातावरण जो है भक्तिमय से गुंजायमान है। यूं तो पूरे साल विंध्यवासिनी के दरबार में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्र के मौके पर यहाँ की रौनक और छटा अलग ही नजर आती है। आज नवरात्र का तीसरा दिन आया है कि तृतीयम चंद्र घंटेति। आज के दिन भक्त माता का पूजन चंद्र घंटा के रूप में करते हैं। पिंड जप प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटेति विस्तृता। भगवती के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र होने से इन्हें चंद्र घंटा के नाम से जाना गया है। माँ वेदों ने जो तेरी महिमा कही है, सही है, सही है, सही है, सही। वहीं सूरत के उमिया धाम को भी नवरात्र पर्व पर विशेष तौर से सजाया गया है। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की आराधना हुई। बड़ी संख्या में भक्त पूजा और आरती के दौरान मौजूद रहे। मंदिर में मां दुर्गा की विशाल प्रतिमा है, जिनके चरणों में शीश झुकाकर भक्त आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। और ये तस्वीरें देखिए जम्मू कश्मीर से। वहां के कुपवाड़ा में शारदा मंदिर में 1947 के बाद नवरात्रि की पूजा की गई। ये मंदिर एलओसी के पास स्थित है और इसी साल मार्च में जीर्णोद्वार के बाद मंदिर को फिर से खोल दिया गया था। फिर चैत्र नवरात्रि के पहले मंदिर के गर्भगृह में देवी शारदा की प्रतिमा स्थापित की गई और अब शारदीय नवरात्रि में वहां रोजाना पूजा अर्चना हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर शामिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में अलौकिक हैं और अद्भुत है। तो देखिए, देश भर के अलग अलग कोनों से जो तस्वीरें आई हैं वो तो हमने आपको दिखा दी, लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीरें हैं वो लाइव अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से नीतू हमारे साथ जुड़ गई हैं और मुंबई से पारस तामा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले तस्वीरें देख लेते हैं दिल्ली से। नीतू, आपके पास आना चाहेंगे, दिखाएं वहां पर मां चंद्रघंटा का श्रृंगार आज किस तरीके से किया गया और भक्तों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो गुंजन आपको और वैभव आपको और जीएनटी के हमारे जो तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने कहा मां के स्वरूप की, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। यूं तो हम लाइव के जरिए देख लेते हैं, लेकिन ये जो मां का स्वरूप है गुंजन, ये मन को शांति देता है। वैसे भी कहते हैं कि मां चंद्रघंटा जो है आत्मविश्वास बढ़ाती है अपने भक्तों का। इनके अगर आप दर्शन करते हैं तो आपके मन को शांति मिलती है, क्योंकि माता की जो शक्ति है वो काफी ज्यादा है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने मिलकर माँ को शक्तियां दी, तमाम देवताओं ने दी और उसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था। यही है माँ की विशेषता कि माँ की पूजा करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ये मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से माता का भव्य ये श्रृंगार किया गया है। खास बात यह है कि आद्या शक्ति मंदिर जो है ये गुंजन, यहाँ पर माता के श्रृंगार के लिए जो पुष्प हैं ये दक्षिण भारत से लाए जाते हैं। विशेष पुष्प होते हैं ये रोज सुबह लिफ्ट करके आते हैं दक्षिण भारत से और उसके बाद माता का विशेष जो है श्रृंगार वो किया जाता है। सुबह से ही आरती शुरू हो गई है माता की और हालांकि आज वर्किंग डे है, बावजूद इसके गुंजन यहाँ भक्तों का जो हुजूम है वो लगा हुआ है। मैं एक बार आपकी पुजारी जी से भी बात कराऊंगी क्योंकि काफी वो अहम हो जाता है। वो हमें ये भी बताएंगे कि माँ के श्रृंगार में आज क्या क्या खास होता है,
क्यों आज माँ की पूजा की जाती है और आज की पूजा में हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक बार सीधा पुजारी जी के पास पहुंचेंगे गुंजन, तब तक आपको माता के दर्शन जरूर हम कराएंगे, क्योंकि यही वो दिव्य स्वरूप है माता का जिसके दर्शन करने लोग जगह जगह से यहाँ पहुँचते हैं। माँ के रूप के एक दर्शन हो जाए, माँ का एक दीदार हो जाए, उसके लिए भक्त यहाँ दिल्ली के तमाम कोनों से पहुँच रहे हैं। हमारे साथ पुजारी जी जुड़ गए हैं गुंजन। पुजारी जी, हमें एक चीज बताइए, आज माँ के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पूजा में किन बातों का ध्यान रखें और आज माँ के श्रृंगार में क्या खास है? महारानी चंद्रघंटा देवी का पूजन नवरात्र में तीसरे दिन किया जाता है। भगवती माँ का चंद्रघंटा नाम इसलिए पड़ा, चंद्र घंटायाम, जैसे माँ के घंटा में चंद्रमा का विराजमान, माँ अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर धारण की हुई, ऐसी भगवती माँ चंद्रघंटा कहलाती हैं। जो भक्तजन आते हैं माँ चंद्रघंटा पूजन करते हैं, उनके घर में सुख शांति समृद्धि की प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। माँ सिंह पर में सवार होती हैं। माँ चंद्रघंटा का सवारी सिंह है। आज के दिन माँ का शुभ्र वर्ण है। महारानी के चरणों में जो भी आए अपनी भावनाओं को निर्मल कर, भावनाओं को देखिए, महारानी के शरणागतों का ध्यान करें। फटाफट तो आपका जितने भी मुंबई से भी तस्वीरें देख लेते हैं। पारस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पारस, मुंबई से भी तस्वीरें दिखा दीजिए। आज आदिशक्ति की तीसरे स्वरूप की पूजा हो रही है। जी बिल्कुल वैभव, सही कहा आपने। आज आदिशक्ति के तीसरे स्वरूप की पूजा हो रही है माँ चंद्रघंटा, जहां पर हर साल मुंबई में भी नवरात्रि के समय लोगों की भारी भीड़ होती है। तमाम लोग मुंबई और महाराष्ट्र के या देश के अलग अलग कोनों से पहुंचते हैं माँ मुंबा देवी मंदिर। माँ मुंबा देवी मंदिर इसी के लिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मुंबई का नाम इसी माता के नाम पर पड़ा था और उसके बाद ये मंदिर बेहद प्राचीन हो गया। बहुत एंशिएंट मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर लोगों के बहुत भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये मंदिर जब बन भी रहा था उस समय भी लोग यहाँ पर पहुँचते थे। अलग अलग तरीके से मंदिर को लेकर मान्यताएं हैं। देखिए कि किस तरीके से माँ मुंबा देवी का श्रृंगार आज किया गया है। ये जो फूल है वो हर रोज बदले जाते हैं, अलग तरीके से माता जी का श्रृंगार किया जाता है। लोगों की संख्या जो है वो यहाँ पे बढ़ती ही जाती है। ऐसा कोई समय नहीं होता जब लोग यहाँ दर्शन के लिए ना आए, खासकर जब नवरात्रि होती है। नवरात्रि के समय लोग जो हैं वो भारी तादाद में यहाँ पहुँचते हैं। माता जी का जो श्रृंगार आप देख रहे हैं, माता जी का दरबार किस तरीके से सजाया गया है। ये दरबार के जितने भी फूल हैं वो हर रोज बदले जाते हैं। हर रोज घंटों भर की मशक्कत के बाद पूरे दरबार को सजाया जाता है और माता जी की आराधना की जाती है। 9:30 बजे का समय होता है जब माता जी की आरती होती है और यहाँ पर जब आरती होती है तो जो दृश्य होता है वो बड़ा अलग होता है। लोग भावनापूर्वक, श्रद्धापूर्वक माता जी की आरती गाते हैं और उस समय जो लोग यहाँ पर होते हैं वो बड़े ही श्रद्धा से, भाव से माता जी का जय जयकारा होता है। जो आवाज यहाँ पूरे मंदिर में गूंजती है वो बहुत अलग होती जो है। भक्तों के दर्शन करने का जो सिलसिला है ये कितने बजे तक रहता है? मतलब मॉर्निंग में कितने बजे से पट खुल जाते हैं और रात में कितने बजे तक भक्त जो हैं दर्शन कर सकते हैं? वैभव, नवरात्रि में यहाँ पर इस तरीके के हालात होते हैं कि लगातार लोग पहुँचते हैं। 24 घंटे माता जी का दरबार जो है लोगों के लिए खुला रहता है, क्योंकि लोगों की भीड़ इतनी रहती है। आज को तो भी भीड़ जो है वो थोड़ी सी कम है, मगर अगर आप पहले दिन से शुरुआत करेंगे तो यहाँ पर बाहर 4-5 किलोमीटर पूरा जो मुंबा देवी का इलाका है वो पूरा भरा रहता है लोगों से। लोग यहाँ पर दर्शन के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से पहुँचते हैं, क्योंकि मान्यताएं इतनी है, श्रद्धा इतनी है माता जी पर कि यहाँ पर कपाट जो है वो बंद नहीं किए जाते। नवरात्रि के 9 दिन 24 घंटे माता जी के दर्शन के लिए लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर कोई टाइम लिमिट ऐसी सेट नहीं की गई है, क्योंकि लोग बड़े दूर से पहुँचते हैं, घंटों तक कतारों में भी खड़े रहते हैं। तो लोगों की मान्यता बहुत है माता जी को लेकर। देखिए अभी भी आप देख रहे होंगे कि भीड़ किस तरीके से यहाँ पर जुटी हुई है। बिल्कुल पारस, चाहे तस्वीरें दिल्ली की हो या तस्वीरें मुंबई की हो, आस्था का सैलाब हर तरफ उमड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मौसम का मिजाज जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। अब आपको इन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के कारण तमाम इलाकों में ठंड का मौसम देखने को मिल रहा है। खासकर अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लगभग 5 डिग्री का अंतर महसूस होता है। तो तमाम कोनों से, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जो बर्फबारी का सिलसिला है उसकी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के कारण मैदानी इलाकों में भी ठंड का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है।
ये तस्वीरें दूर दूर से सैलानियों को अपने पास बुला रही हैं। पहाड़ी राज्यों में हुई बर्फबारी ने ऊंची ऊंची पहाड़ियों को अपनी आगोश में ले लिया है। कहीं पहाड़ चांदी जैसे चमचम कर रहे हैं तो कहीं दूर तक बर्फ की चादर ही दिखाई दे रही है। महीनों तक चली गर्म हवाओं के बाद बर्फ की फुहारें बेहद सुकून देने वाली हैं। इस बर्फबारी के साथ ही सर्द मौसम का आगाज भी हो गया है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री में बर्फबारी से नजारा बेहद प्यारा हो गया है। केदार घाटी में बर्फ की बूंदों ने महादेव के धाम की रौनक बढ़ा दी है। भक्तों की आस्था में और ज्यादा उत्साह नजर आने लगा है। बद्रीनाथ का नजारा भी आकर्षक हो गया है। बर्फ की फुहारों ने पूरे इलाके की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। घर की छत हो या मंदिर का शीर्ष, सभी सफेद होने लगे हैं। औली में बर्फबारी से प्रकृति ने अभी से ही पर्यटकों को सौगात देनी शुरू कर दी है। लंबे अरसे के बाद औली में अक्टूबर के महीने में बर्फबारी देखने को मिल रही है, इसलिए सैलानियों में उत्साह कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। अमूमन यहाँ दिसंबर और जनवरी के महीने में ही बर्फबारी होती है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में बर्फ पड़ जाएगी यहाँ पे इतनी जल्दी। तो काफी ठंडा हो रहा है और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ पड़ गई है, ठंडा भी काफी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। अक्टूबर में ऐसी बर्फबारी होना अच्छे संकेत भी है। जम्मू कश्मीर में भी मौसम बदलने लगा है। कई इलाकों में बर्फबारी से मौसम सुहाना हो गया है। श्रीनगर के मुगल रोड के पीर की गली में आवाजाही पर बर्फबारी का असर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में पहली बर्फबारी से स्थानीय लोगों में खुशी देखी जा रही है, तो कुपवाड़ा में बर्फबारी से सड़क मैदान सब सफेद हो गए हैं। सैलानी, कारोबारी सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाके भी बर्फ की वजह से सफेद हो गए हैं और निचले इलाकों में बारिश से मौसम में ठंडापन आने लगा है। हिमाचल के कई इलाकों में आज भी बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है। पहाड़ों की रानी शिमला अपने मौसम और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में मशहूर है। बारिश और बर्फबारी से पहाड़ों पर ठंड का एहसास होने लगा है। बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। शिमला का मौसम जन्नत का एहसास करवा रहा है। मॉडरेट बरसात जो है प्रदेश में हुई है पिछले 24 घंटों में, और इसमें कुछ हाई रिचेज में स्नोफॉल की भी रिपोर्ट्स हैं। और ये पश्चिम विक्षोभ है सक्रिय, उसकी वजह से मौसम खराब है और आज भी कंटिन्यू करेगा। आज भी प्रदेश के लगभग अधिकांश हिस्सों में बारिश और बर्फबारी रहेगी। एक दो जगह पे हैवी रेनफॉल भी हो सकता है। पर्यटकों की पहली पसंद कही जाने वाली मनाली में भी पहाड़ बर्फबारी से चमकने लगे हैं और सैलानियों को आकर्षित कर रहे हैं। कांगड़ा के निचले इलाके में जहां बरसात से मौसम में ठंडक का एहसास बढ़ने लगा है, वहीं ऊपरी इलाकों में बर्फ ने कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। पहाड़ सफेदी ओढ़ने लगे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया है और लोगों को गर्मी के बाद ठंड का एहसास होना शुरू हो गया है। वातावरण में ठंडी हवाओं ने जाड़े की दस्तक देनी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ में बर्फबारी का दौर जारी है। वहां पहुंचे श्रद्धालुओं को ठंडी हवाओं से दो चार होना पड़ रहा है। इस बीच हेलीकॉप्टर सेवा पर भी असर पड़ा है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी के बीच एक हेलीकॉप्टर उड़ान भरने की कोशिश करता दिखा, लेकिन जैसे ही उसने उड़ने की कोशिश की, हवा के थपेड़ों ने उसे रोक लिया। बाद में पायलट ने कुछ देर रुककर मौसम साफ होने का इंतजार किया। वहां कई यात्री हेलीकॉप्टर के जरिए भी यात्रा के लिए पहुंचते हैं। तो देखिए, बर्फीली हवाओं ने रास्ते को रोक लिया। ये उसी हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। केदारनाथ के जो पूरा इलाका है, वहां पर बर्फबारी होने की वजह से यह हेलीकॉप्टर उड़ान भरना चाह रहा था, लेकिन तेज हवा होने के कारण नहीं उड़ पाया। देखिए, चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं ने नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया। यात्रा अंतिम चरण में है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और उत्साह जबरदस्त।
22 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा को लेकर अभी भी भक्तों में उत्साह और उमंग कायम है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। भक्त और भगवान के बीच आस्था और विश्वास का एक ऐसा समागम बना है जिसके आगे गिनती छोटी पड़ी जा रही है। असल में श्रद्धालुओं का ये रेला दिन प्रतिदिन रिकॉर्ड बना रहा है। श्रद्धालुओं की इस भीड़ ने पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। श्रद्धा के इस हुजूम ने चारधाम यात्रा में नया इतिहास रच दिया है और दर्शन करने वाले भक्तों का आंकड़ा 50 लाख के पार हो गया है। अभी तक श्रद्धालुओं की संख्या 50.12 लाख से अधिक पहुंच गई है, जबकि अभी यात्रा के लिए करीब 1 महीने का समय बाकी है। रोजाना चारों धाम में 20 से 22 हजार श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, जबकि अभी तक 71 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। यात्रा की शुरुआत में तीर्थयात्रियों के उत्साह को देखते हुए सरकार को उम्मीद थी कि इस बार चारधाम यात्रा नया इतिहास बनाएगी और सरकार का ये अनुमान सही साबित हो रहा है। अभी केदारनाथ के कपाट जहां भाई दूज के दिन बंद होने हैं, तो वहीं बद्रीनाथ के कपाट बंद होने का समय विजयदशमी के दिन निकाला जाएगा, जिसके बाद तयशुदा मुहूर्त पर कपाट बंद होंगे और भगवान शीतकालीन प्रवास पर विश्राम के लिए चले जाएंगे। लेकिन इस बार प्रभु के दर्शन पाने वालों की कतार कितनी लंबी रही, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर मौसम बदला तो मैदानों पर भी इसका असर देखने को मिला। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बीती रात को अच्छी बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज हुई। आलम यह रहा कि इस बारिश ने लोगों को गुलाबी सर्दी का एहसास करवा दिया। लोगों के सुबह शुरुआत ठंडी हवाओं के साथ हुई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बारिश की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हो गया। लोग इंडिया गेट और दूसरे इलाकों में सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आए। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश होने के साथ ठंडी हवाओं का प्रकोप बढ़ा। नॉर्मल से देखें तो 5 डिग्री तापमान नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से ठंड का आगाज भी हो चुका है। लेकिन एक अच्छी बात यह रही कि बारिश होने के बाद प्रदूषण का जो स्तर है वो कम हुआ, AQI बेहतर हुआ और इंडिया गेट पर लोग वॉक करते हुए नजर आए। रब्बात उत्सव के उस रंग की कर लेते हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले परिसर में लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और इस रामलीला में टेलीविजन और फिल्म जगत के तमाम नामी कलाकार अभिनय करने पहुंच चुके हैं। टेलीविजन और बड़े पर्दे पर देखने वाले कलाकारों को मंच पर देखने का लोग काफी उत्साह से इसका इंतजार कर रहे थे और बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो टेलीविजन के कलाकार आपको नजर आएंगे और ये मंच पर इनका सीधा प्रसारण भी हो रहा है, जिससे जनता जो है काफी खुश है। हर साल कुछ इसी प्रकार का आयोजन किया जाता है, रामलीला का मंचन होता है। मैं यही कहूंगा कि भाई मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे इस रामलीला में, धार्मिक रामलीला जो 100 वर्ष पुरानी रामलीला है, उसमें करने का अवसर मिला। और मेरे भाई विंदु जो कि बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, ये हनुमान जी का रोल जैसा करते हैं वैसे ही प्लेस इनके देखोगे तो वैसे ही एक्टिंग करते हैं। इन टोटल ऑल राउंड एक्टर है, वन ऑफ फाइनेस्ट एक्टर्स आई वर्कड विद। नवरात्र का पर्व चल रहा है। कई राज्यों में रामलीला हो रही है तो कई जगह पर गरबा और डांडिया नाइट्स की धूम है। मुंबई में इन दिनों जमकर गरबा खेला जा रहा है। वहां एक कार्यक्रम में गुजराती लोक कलाकार गीता रावरी भी शामिल हुई, जिनके गीतों पर मुंबई के लोग थिरकने को मजबूर हो गए। वहीं बात करें सूरत की तो वहां पारंपरिक ड्रेस पहनकर गरबा किया जा रहा है। डांडिया खेलने वालों की भी अच्छी खासी तादाद है।
महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने भी गरबा आयोजित में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र के लोगों के साथ जमकर गरबा खेला। गरबा खेल रही महिलाएं अपने सांसद को अपने बीच पाकर काफी खुश नजर आईं और उसी बीच सांसद भी जमकर थिरकते हुए नजर आए। हर शहर में लगभग कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अमरावती में भी गरबा का आयोजन हुआ और जहां पर खुद क्षेत्र के सांसद वहां पर पहुंचे और उन्होंने जबरदस्त तरीके से गरबा किया। एक तरफ गरबा की धूम है तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। उत्तर 24 परगना में एक विशेष तरह का दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। वहां पेरिस के मशहूर ओपेरा हाउस की तरह दिखने वाला पंडाल बनाया गया। देखने में ये हूबहू ओपेरा हाउस की तरह लगता है। अंदर अलग अलग तरह की फाइबर और मिट्टी से बनी प्रतिमा लगाई गई है। इतना ही नहीं, पंडाल समिति ने बताया कि पंडाल में विराजमान दुर्गा प्रतिमा भी पेरिस की थीम पर है।